साथियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। पिछले कई सारे कालांशों में हम पंचमी विभक्ति से संबंधित अनेकविध सूत्रों को पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको पंचमी विभक्ति से संबंधित एक संज्ञा सूत्र है और एक विधि सूत्र है। ये दो सूत्र आपको बताना चाहूँगा। आइए देखते हैं संज्ञा सूत्र क्या है और विधि सूत्र क्या है। पंचमी विभक्ति से संबंधित संज्ञा सूत्र है मित्रों अपरिवर्जने। संज्ञा सूत्र है अपरिवर्जने। ये सूत्र कहना चाहता है कि अप और परि इन दो अवयवों की वर्जन अर्थात छोड़ना अर्थात निषेध अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। क्या कि अप और परि अवयवों की वर्जन अर्थात छोड़ना अर्थात निषेध अर्थ द्योतित होने पर जहाँ कहीं भी अप और परि इन दो अवयवों का वाक्य में छोड़ना अर्थ हो या निषेध अर्थ हो, वर्जन अर्थ हो, तो वहाँ अप और परि इन दोनों शब्दों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ये कहना चाहता था अपरिवर्जने संज्ञा सूत्र। इसके बाद है एक विधि सूत्र। विधि सूत्र है मित्रों पंचमे पांग परिभी। विधि सूत्र है पंचमे पांग परिभी। देखिएगा ये पंचमे पांग परिभी क्या कहना चाहता है कि जो कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप आन और परि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। विधि सूत्र है पंचमे पांग परिभी और यह सूत्र कहना चाहता है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप आन और परि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। देखिएगा ये सूत्र कह रहा था कि सबसे पहले अपरिवर्जने इस संज्ञा सूत्र से अप और परि ये दो अव्यय हैं। यदि ये वर्जन अर्थ में हो, निषेध अर्थ में हो, छोड़ना अर्थ में हो तो सर्वप्रथम इन अव्ययों की इन शब्दों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और उसके बाद पंचमे पांग परिभी सूत्र कहना चाहता है कि जो ये कर्म जिनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है उन कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप आन और परि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये पंचमे पांग परिभी ये सूत्र तभी कार्य करेगा जब अप और परि ये दोनों अव्यय वर्जन अर्थ में हों और इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई हो। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद ही यह सूत्र कार्य करता है। उससे पहले यह कहता है कि उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो तो अपरिवर्जने इस संज्ञा सूत्र से इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है और उसके बाद पंचमे पांग परिभी सूत्र कार्य कर रहा है। वो कहना चाहता है कि जिनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है उसमें अपने किसकी की अप और परि की। अप और परि इनकी की है, अभी आंग की नहीं की है। आंग के लिए अगला एक आगे और सूत्र आएगा, वो मैं अगले कालांश में आपको बताऊंगा
कि अप और परि के योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। मैं उदाहरण दे दूं, आपको बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। पहला उदाहरण है मित्रों, अप हरे संसारः। अप हरे संसारः, देखिएगा, हरि हरि अर्थात मोक्ष को छोड़कर समस्त जगत है, समस्त संसार है। हरि अर्थात मोक्ष को छोड़ के सब कुछ ही संसार है, अर्थात जन्म मरणात्मक बंधन ही है। किसको छोड़ करके? हरि को छोड़ करके। ये देखिएगा, यहाँ ये वाक्य में अप का प्रयोग हुआ है और यह छोड़कर वर्जन अर्थ में आया हुआ है। क्या? वाक्य में प्रयुक्त जो ये अप अव्यय है, यह यहाँ छोड़ना अर्थ में आया हुआ है। यहाँ अप शब्द वर्जन अर्थ में है। अतः अप परिवर्जने सूत्र से अप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद पंचमे पांग परी भी इस विधि सूत्र द्वारा कर्म परिवचनीय संज्ञक, जिनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है, अर्थात अप की, इस अप के योग में हरि शब्द में पंचमी विभक्ति आती है। तो देखिएगा, यहां क्या है, ये हरे पद दे रखा है ना, हरे पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है ना? किसके योग में आया है? कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप के योग में हरि शब्द में पंचमी विभक्ति लगी है और वाक्य बना है अप हरे संसारः। एक और उदाहरण दे दूं, जैसे अप विष्णु संसारः। विष्णु को छोड़कर समस्त जन्म मरणात्मक बंधन है। देखिएगा, यहां वाक्य में अप अव्यय का प्रयोग हुआ है और यह वाक्य छोड़कर वर्जन अर्थ में है। अतः अप परिवर्जने इस संज्ञा सूत्र से अप अव्यय की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद पंचमे पांग परी भी इस सूत्र द्वारा विष्णु शब्द के साथ पंचमी विभक्ति आई है अप के योग में। ठीक है ना? अप के योग में विष्णु शब्द से पंचमी विभक्ति लगी है। ये देखिएगा, ये विष्णु पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है और वाक्य बना है अप विष्णु संसारः। अप विष्णु संसारः, और इसका हिंदी अर्थ हुआ विष्णु को छोड़कर संसार ही संसार है। सब ठीक है ना? सब कुछ संसार है। अब मैंने अप के दो उदाहरण दे दिए, अब दे रहा हूं परि के उदाहरण। उदाहरण है परिहरे संसारः। परिहरे संसारः, देखिएगा, हरि को छोड़कर संसार है। क्या? हरि को छोड़कर संसार है। ठीक है? देखिएगा, यहां परिवर्जन अर्थ में है। क्या मित्रों? देखिएगा, वाक्य में प्रयुक्त ये परि जो है यहाँ, ये वर्जन अर्थ में है। ये देखिए, यहाँ छोड़कर निषेध अर्थ में है। ठीक है ना? इसलिए अप परिवर्जने इस संज्ञा सूत्र से परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद पंचमे पांग परि भी इस सूत्र द्वारा परि के योग में हरि शब्द के साथ पंचमी विभक्ति आती है। ये देखिएगा, वाक्य में जो हरे पद है इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है। हरि शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है मित्रों हरे। क्या होता है मित्रों? हरे। और वाक्य क्या बना? परिहरे संसारः। हरि को छोड़कर संसार है।
यहाँ परिवर्जन अर्थ में है, इसलिए अपरिवर्जने इस संज्ञा सूत्र से परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। इसके बाद अगला सूत्र कार्य कर रहा है पंचमे पांग परिबी। अकेला सूत्र ये कार्य नहीं करेगा, ध्यान रहे। पहले ये कह रहा है कर्म प्रवचनीय संज्ञा होनी चाहिए और उसके बाद में ही मैं काम करूँगा, इसलिए वह कर्म प्रवचनीय संज्ञा पहले हो रही है। तो अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई और फिर परि के योग में हरि शब्द में यहाँ पंचमी विभक्ति लग गई और वाक्य बन गया परिहरे संसार है। हरि को छोड़कर संसार ही संसार है, जन्म मरणात्मक बंधन है। एक और उदाहरण देखिएगा, परि विष्णु संसार है। विष्णु को छोड़कर सब कुछ संसार ही संसार है, वही है एक मोक्ष। परि विष्णु संसार है, वाक्य में परि अव्यय का प्रयोग हुआ है और वाक्य का अर्थ छोड़कर है, अर्थात निषेध अर्थ में है, वर्जन अर्थ में है, छोड़ना अर्थ में है। इसलिए सर्वप्रथम अपरिवर्जने इस संज्ञा सूत्र से परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद पंचमे पांग परि भी इस विधि सूत्र द्वारा परि के योग में, किसके योग में? परि के योग में विष्णु शब्द से पंचमी विभक्ति लगी है। तो विष्णु शब्द पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है मित्रों विष्णु। क्या होता है? विष्णु। ये इसमें ये पंचमी लगी हुई है। वाक्य है परि विष्णु संसार है और हिंदी अर्थ बना विष्णु को छोड़कर सब कुछ संसार ही संसार है। ठीक है, एक अंतिम वाक्य और बताना चाहूँगा मैं। अप त्रिगर्तेभ्य वृष्टो देवः। क्या है? अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः। त्रिगर्त जगह को छोड़कर बरसात हुई, अर्थात त्रिगर्त प्रदेश में बरसात नहीं हुई, बाकी समस्त प्रदेशों में बरसात हो गई। यहाँ देखिएगा, यह जो अप है यह वर्जन अर्थ में है, छोड़ना अर्थ में है, निषेध अर्थ में है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ परिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः है। ऐसा वाक्य करता हूँ तो यहाँ परि जो है ये छोड़ना अर्थ में है, निषेध अर्थ में है। इसलिए अप परिवर्जने इस संज्ञा सूत्र से अप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद पंचमे पांग परि भी सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप और परि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो त्रिगर्त शब्द में पंचमी विभक्ति लगी है। पंचमी विभक्ति लगने पर क्या बना है मित्रों? त्रिगर्तेभ्य। क्या बना है? त्रिगर्तेभ्य। और वाक्य बन गया अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः है। त्रिगर्त को छोड़कर बरसात हुई। तो ये है अपरिवर्जने संज्ञा सूत्र और पंचमे पांग परि भी विधि सूत्र, जिसकी मैंने आपके साथ चर्चा की इस कालांश में। अगले कालांश में मैं मित्रों ये बच गया अप और परि, इन दोनों को कर लिया, एक बच गया है आंग, है ना। इस आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा सूत्र की हम लोग चर्चा करेंगे और विधि सूत्र यही होगा जिसकी हम बात करेंगे आगे जा करके। तब तक के लिए जय हिंद।